हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल का जो लेसन था हम लोग का खुशहाल गांव और समृद्ध राज्य, और आज आप लोग का लेसन है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, जो कि बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। बोल रहा है कि अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थल से मिले हैं। सवाल यह उठता है कि इन जगहों पर यह बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर जाकर अलग अलग जगहों से बेच देते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और ये जो टॉपिक बोल रहा है ना, ये एज इट इज आपके सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो आपकी काली मिर्च होती थी तो इसी के काला, इसको आपके यूरोपीय जो लोग थे उसे काला सोना बोलते थे। तो बोल रहा है कि दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। मतलब जब यहाँ पे जो रोम से मिला है इन लोगों को, तो इन लोगों को लग रहा है कि मतलब दक्षिण भारत से और रोम में जो व्यापार है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चला था। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है कि क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचते होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। तो संगम कविता अभी आप लोगों ने कल पढ़ा कि तमिलनाडु के जितने साहित्य होते हैं उनको संगम नाम बोला जाता है। तो बोल रहा है कि व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी गई कविता से पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। बोल रहा है कि समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियाँ पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण भारत की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खद्दान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात। देखिए ये बोल रहा है कि समुद्री जहाज पर आपके जो लाए गए तेज तर्रार घोड़े थे, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, और गाड़ियों पे आपकी काली मिर्च की गठरियाँ बांधी जाती थी। हिमालय से उनको रत्न मिला, सोना मिला, दक्षिण की पहाड़ियों से इनको चंदन और लकड़ी भी मिली है, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर में मूंगे भी मिले हैं, और गंगा और कावेरी की फसलें, तो गंगा और कावेरी के पास फसलों का साक्ष्य मिला है, श्रीलंका से आपका खद्यान मिला है, और म्यांमार की बनी मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात भी यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलें। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर के और बंगाल की खाड़ी पर पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। तो बोल रहा है कि व्यापारी जो लोग थे वो समुद्री रास्ता जो था उसे रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे भी चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे, और नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी जल्दी पूरी कर लेते। जो नाविक होते थे वो मानसून जो हवा बहता था तो उसका फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा वो लोग जल्दी पूरा कर लेते थे।
वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना भी पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि समुद्र तटों से लगे जो राज्य हैं तो कौन कौन सा है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान भी हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति भी हो गई। संगम कवि और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में आपके मूवेंदार की चर्चा भी मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। तमिल में आपके मूवेंदार की कल ही चर्चा मिली थी, वही बोल रहा है, जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। मूवेंदार का अर्थ होता है आप लोग का तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। जो आपके चोल, चेर, पांड्य थे उन्हीं को मूवेंदार इसमें बोला गया है, जिनको मुखिया के लिए भी जाना गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका प्रयोग तीन शासक परिवार के लिए भी किया गया है। फिर बोल रहे हैं कि करीब आपके 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै था। बोल रहे कि एक चोलों का पत्तन पुहार था और दूसरा कावेरी या मतलब पुहार जो है उसी को कावेरी पट्टनम भी बोला जा रहा है, और दूसरा पांड्यों की राजधानी जो थी वो मदुरै थी। क्या थी? मदुरै थी। देखिए इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरे अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार था जिसे कावेरी पत्तनम बोला जाता था, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ठीक है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। फिर बोल रहे कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों और सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं भी लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो देखिए यहाँ पे एक बार और आप लोग रिवाइज करते चलिए ताकि भूलेगा नहीं। बोले कि ये जो मुखिया लोग होते थे तो नियमित रूप से कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से ये शुल्क वसूल करते थे। जो आसपास का इलाका होता था वहाँ पर ये लोग क्या करते थे? शुल्क वसूल करते थे। फिर बोल रहे कि इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के भी बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। चलिए फिर बोल रहा है कि इसके लगभग आपके 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में शातवाहन नाम का राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। शातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा जो था वो गौतमी पुत्र शतकर्णी था, और ये एज इट इज क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जो शातवाहन नाम का राजवंश का प्रभाव जो था वो उसमें जो प्रमुख राजा थे वो गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी थे। बोल रहा है कि उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी शातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री शातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी।
बोल रहा है कि जो आपके सातवाहन शासक थे उन्हें दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। फिर यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। बोल रहा है कि रेशम मार्ग की कहानी, जो आप लोग रेशम का पढ़ते हो ना, रेशम का कपड़ा, रेशम की धागा, उसका बोल रहा है। तो रेशम मार्ग की कहानी क्या है? तो कीमती चमकीले रंग की चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, लगभग आपके करीब 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक आप लोग एक बार और देख लीजिए। बोल रहा है कि जो आपकी कीमती चमकीले रंग की चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत की कटाई होती है और फिर उससे कपड़े बुना जाता है। रेशम बनाने की कला जो थी, इस तकनीक का आविष्कार आपके सबसे पहले चीन में हुआ। लगभग आपके कब हुआ? तो 7000 साल पहले हुआ। बोल रहा है आप लोगों से कि इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वही रेशम मार्ग, जिसको आप सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, वो प्रसिद्ध हो गया। बोल रहे कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब आपके 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। बोल रहा है कि जो आपके कभी कभी जो चीन के शासक लोग थे वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजने लगे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। चलिए फिर यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं कि रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफा के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। बोल रहा है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी तथा रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास में रहने वाले लोग जो थे व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगने लगे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलने लगा था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देने लगे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध आपके कुषाण थे। कुषाण वंश जो था, बोल रहा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे पहले शासक जो थे, प्रसिद्ध शासक आपके कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था।
इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा शेष रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। उस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण वंश थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। बोल रहे आप लोगों से, सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले जो शासक थे सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। पेशावर और मथुरा जो था इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र भी थे। तक्षशिला में इनके राज्यों का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा जो थी वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक रुक जाती थी। फिर बोल रहे कि फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में आपके कुषाण वंश थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो देखिए ये जो बोल रहा है ना कि आपके सोने का सिक्का जारी करने वाले शासक जो थे कुषाण वंश, तो ये भी आप लोगों के लिए, ये सारे टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए बोलती हूँ कि एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे ना तो आगे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा। चीन से समुद्र रास्ते में रेशम का निर्यात होता था। अभी आप लोगों ने ये सारा पढ़ा ही है। चलिए यहाँ तक हो गया। ये देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार जो हुआ था तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा आपके कनिष्क राजा हुए। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। देखिए बोल रहा है कि जो कुषाण के सबसे प्रसिद्ध राजा आपके कनिष्क हुए थे उन्होंने क्या किया, करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बोल रहा है कि इस समय बौद्ध धर्म की एक नई महायान का विकास हुआ था। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थीं। बोला कि जो इसमें बौद्ध धर्म की एक नई धारा जो हुई वो महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं क्या थी कि पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी थी। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि कुछ प्रतिमाएं दी हैं। यहाँ पर सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र, यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। चलिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक पौधा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ बौद्ध भिक्षु हैं यहाँ पे, और ये आपका पेड़ जो दिख रहा है तो यही दर्शाया गया है। जो खुदाई हुआ तो मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुआ था। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ।
बोल रहा है कि दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गया। देखिए जो आपका देखिए दूसरा परिवर्तन जो हुआ था बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहा जाने लगा जो ज्ञान प्राप्ति के लिए बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। जो लोग ध्यान साधना करते थे उन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए तो उनको बोधिसत्व कहते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे क्या बोले कि बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी आपका फैल गया था। जब धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हुई पूरे मध्य एशिया में और आपकी चीन में, बाद में आपकी कोरिया तथा जापान तक भी इसकी प्रभाव जो थी वो फैल गया। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलें कि बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गईं। चलिए फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं, तो कुछ व्यापारियों तथा कुछ कृषकों द्वारा भी बनाए गए थे। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हें दर्रा से होकर गुजरती थीं और ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। बोल रहा है यहाँ पर आप लोग एक बार और देख लीजिए कि इनमें से कुछ जो गुफाएं थी, यहाँ देखिए आप लोग कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार था पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं को खोद दिए गए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों तथा कुछ कृषकों द्वारा जो आपकी गुफाएं बनी थी, तो कुछ राजा लोग बोले थे तो बनवाया गया था, कुछ कृषक लोग बोले, कुछ व्यापारियों की वजह से। तो इनमें से ज़्यादातर गुफाएं जो थीं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। बोल रहा है कि जो बौद्ध धर्म है आपका, तो वो दक्षिण की ओर भी फैला, श्रीलंका में, म्यांमार में फैला, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी ये फैल चुका था। यहाँ पर कुछ आप बुद्ध प्रतिमाएं भी देख सकते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि बाएं में मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें बीच में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है ना, ये आपके कहाँ का है, तो ये है आपके मथुरा का। कहाँ का है, ये मथुरा का है। और ये जो दिख रहा है ना, ये तो तक्षशिला का है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, तो भगवान बुद्ध जो हैं यहाँ पे खड़े हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे भगवान बुद्ध जो हैं यहाँ पे साधना में लीन दिख रहे हैं। यहाँ भी साधना में लीन है, लेकिन यहाँ पे इनकी जो प्रतिमाएं हैं वो खड़े होकर बनाई गई हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। बोल रहा है कि थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। जो थेरवाद है, जो आपका थेरवाद है, तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। बोल रहा है कि तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारियों
व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। जो व्यापारी होते थे वो जहाज़ों से काफिलों के लिए दूर दूर तक जाते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा कर निकलते थे। कार्ले गुफा की महाराष्ट्र, ये देख सकते हैं आप लोग, जो कार्ले की गुफा है वो महाराष्ट्र में है और यहाँ पे चित्र के रूप में यहाँ पे दर्शाया भी गया है। ये है आपकी कार्ले की गुफा, ये है और कहाँ है तो आपके महाराष्ट्र में है। चलिए एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। बोल रहा है कि तीर्थ यात्री वे स्त्री और पुरुष होते थे। देखिए ये जो बोल रहा है ना कि तीर्थ यात्री जो थे, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा जो थी, तो व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी थे, उनके साथ यात्रा निकल पड़ते। बहुत से जो तीर्थ यात्री थे वो उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तो बोल रहा है जो तीर्थ यात्री होते थे वो स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। बोल रहा है कि इस तरह से भारत पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाहियान, फैशियान नहीं फाहियान, काफ़ी प्रसिद्ध है। करीब कब आया था तो आपकी 1600 साल पहले आया था। बोल रहा है कि ह्वेनसांग, तो ये ह्वेनसांग नहीं, ये हेनसांग है जो 1400 साल पहले भारत आए। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो आपके फाहियान आए, हेनसांग आए और आपके इत्सिंग आए। लगभग आपके फाहियान जो आए थे कब आए थे तो ये आए थे 1600 साल पहले, और जो आपके हेनसांग थे वो 1400 साल पहले, और जब ये इत्सिंग जो आया था तो 50 साल बाद इत्सिंग आया, उसके करीब 50 साल बाद। तो वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन, ये जो लोग आए थे, ये जो तीर्थयात्री आए थे, तो इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन भी लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्रों में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर गए थे। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आप लोग के फाहियान, जो आपके चीन वापस कैसे लौटा था। तो फाहियान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपना सामान तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। तो जो आपके फाहियान थे क्या किए, उन्होंने सारा सामान तो फेंक दिया था, लेकिन जो उनकी पांडुलिपियाँ थी और बुद्ध की मूर्तियाँ थीं उन्होंने उसे समुद्र में नहीं फेंका, और यही चीज़ अपने किताब में उन्होंने वर्णित भी किया है। समुद्र असीम है, सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना भी असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम दिशा किधर है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वहाँ से चीन, मतलब वहाँ से वो उतरा, फिर दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़ा, फिर उसके बाद वो चीन पहुँचा था। लगभग उसे जावा पहुँचने में 90 दिन तक लग गए थे। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। हेनसांग, ये ह्वेनसांग नहीं हेनसांग थे। तो भूमार्गों से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां को एकत्र किए थे। इन्हें वह घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। यहाँ की जो पांडुलिपियाँ थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, तो उसे अनुवाद करते करते उसने क्या किया, बाकी जो उसके जीवन का हिस्सा था उसने उसको अनुवाद कर चीनी जो भाषा होती है चीनी लैंग्वेज में, उसे अनुवाद करने में उसने अपनी सारा बाकी जीवन उसमें लगा दिया था। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नालंदा के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा।
नालंदा जो था कि हिनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिनको सबको मानना भी पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं। इसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। जब नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर दे ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ। ये भी देख लीजिए कि भक्ति की शुरुआत आप लोग की कहाँ से हुई थी। तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का भी चलन हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए कोई भक्ति के लिए सबके लिए द्वार खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत के अध्याय 11 को देखो का हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा था। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। फिर बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी के रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलते गए, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां भी तैयार करने लगे थे। चलिए यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या बोल रहा है कि व्यापारी ये जो दे रहा है वराह के रूप में भगवान विष्णु एरण मध्य प्रदेश। ये जो आप लोग को पिक्चर दिख रहा है ना, ये आपके कहाँ है तो मध्य प्रदेश का शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु का वराह रूप आप लोग को देखने को मिल रहा है जो स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। बहुत थोड़ा सा है तो थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। भक्ति भज शब्द से बनता है जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्ति के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ है यह भी कि अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है। अपार एक विल्लाल अध्याय, विल्लाल जो होता है ये आपके तमिल भाषा है विल्लाल। तो बोल रहा है कि अपार एक विल्लाल अध्याय 8 था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूँगा क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान है। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों को 12 में भी पढ़ोगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम में अभिव्यक्ति की प्रेरणा भी दी है। हिंदू का शब्द कैसे, ये भी आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यह शब्द उन्हीं के धार्मिक विश्वास तथा संस्कृति परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। बोल रहा है कि जो हिंदू शब्द है इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईसाई करीब लगभग 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलहेम में हुआ था जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरे को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश भी दिया था। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी गई हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ति होती हैं। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आई और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में भी फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया आए। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। तो चलिए एक चीज़ और देख लीजिए कि जो केरल के ईसाई होते थे उन्हें सीरियाई ईसाई भी कहा जाता था क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। यहाँ उपयोगी कुछ शब्द भी दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर व्यापारी मुविंदार आपके 3 शासकों के लिए लिया गया है। रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण वंश, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति, ये सारे वर्ड जो हैं उपयोगी वर्ड हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिए इसमें का। चलिए बोल रहा है कि निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासक मूविंदार, चोल, पांड्या, अश्वघोष, बुद्धचरित, बोधिसत्व, महायान, बौद्ध धर्म। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक देखते चलेगा। हिनसांग जो था आपके चीनी यात्री था, बोधिसत्व आपके महायान बौद्ध धर्म के, अश्वघोष बुद्धचरित और मूविंदार चोल पांड्या जो थे आपके अभी आप लोगों ने पढ़ा, वही मूविंदार वर्ड जो आया था तो वो 3 शासकों के लिए, चोल और पांड्यों के लिए किया गया था। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? तो सिल्क रूट के द्वारा चीन से विदेशों को रेशम का निर्यात किया जाता था। सभी राजा सिल्क रूट के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के रूप में लाभ मिलता था। इसके बदले में वे राजा उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यापार तथा व्यापारिक रास्ता के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्राप्त विदेशी सिक्के, कलाकृतियों के नमूने, बर्तनों के डिजाइन, बंदरगाहों के अवशेष, नावों और जलयानों के मार्ग और आपकी पांडुलिपियाँ। फिर बोल रहे हैं भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? भक्ति शब्द का अर्थ है भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध। भक्ति भगवान के प्रति झुकाव है। भक्ति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लग्न और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान जी उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त देखना चाहता है। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला था, चाहे वो आपके गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए। भक्ति में देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था। श्री सीताराम। चलिए यहाँ बोल रहा है कि चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण बताओ।
बोल रहा है कि चीनी तीर्थयात्री भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इन तीर्थयात्रियों में फाहियान, हेनशांग और इत्सिंग प्रमुख थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा था। साधारण लोग को भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण था? तो बोल रहा है भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। इसमें अमीर हो, गरीब हो, नीची जाति हो, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। भक्ति के मार्ग में आडंबर का कोई स्थान नहीं था। लग्न और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया जाता था। भक्ति मार्ग में सच्चे मन से आराध्य देवी के प्रति समर्पण की भावना होती थी। नेक्स्ट है कि तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदती हो, उनकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहती हो वहाँ इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बनी थी, किन चीज़ों को व्यापारी बाहर से लाए थे। तो हम बाजार से कपड़े, खाने पीने के सामान, घर से जुड़ी सभी चीज़ें खरीदते हैं। शहर में ये सभी चीज़ें व्यापारी बाहर से लाते थे और जो चीज़ें गाँव में होती थी उनमें से कई चीज़ें जो थी मिट्टी से बनी हुई होती थी। बोल रहा है कि आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्राएं करते हैं। उनमें एक विषय में पता करो कि एक संक्षिप्त विवरण दो। संकेत तीर्थ यात्रा में स्त्री, पुरुष या बच्चे में से कौन जा सकते हैं? इसमें कितना वक्त लगता है, लोग किस तरह यात्रा करते हैं, वे अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या ले जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर वे क्या करते हैं, क्या वे वापस आते हैं, आते समय कुछ लाते हैं। तो लोग बहुत सारे स्थानों पर यात्रा करते हैं। इनमें से एक स्थान हरिद्वार है। यहाँ हिंदुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ हर कोई व्यक्ति जा सकता है। यहाँ लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती हैं। जो आपका हरिद्वार है तो वहाँ पे जो गंगा नदी है पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती हैं और लोग इस स्थान पर धार्मिक स्नान कर सकते हैं। गंगा का उद्गम हिमालय में हुआ है। यह भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं। सावन के महीने में लोग यहाँ उत्साह के साथ घूमने आते हैं और गंगा जल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न स्थानों के लिए पैदल यात्रा करते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। अगर बढ़िया लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा है सभी को राम राम, राधे राधे।